हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर साथियों, जो भी 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि अपना ये लास्ट वीडियो होने वाला है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भले से लास्ट जो टाइम बचा हुआ है आपके, किताब से क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अगर आप जो मेरे द्वारा कराए हुए जो वीडियोस हैं जिनमें क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, अगर उनका एक बार रिवीजन कर लेते हो तो आप यूँ मान लिख कर चलिए कि आपको किताब में से क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर तरीके के क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया है। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सअप नंबर 9982149201 पर मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपना डाउट जो है क्लियर करवा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो प्लेलिस्ट है आप उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाइए जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। तो उनके लिए भी ये एक प्लस पॉइंट होगा और आपका भी भला होगा, सामने वाला का भी भला होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलिए, आज का अपना जो इस पार्ट का लास्ट अंतिम जो भाग है, इसका पहला जो एग्जाम्पल है अपने एग्जाम्पल नंबर 7, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये वाला, और उदाहरण नंबर 8वां भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अपन एग्जाम्पल नंबर 7 को यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे, मतलब कि आधार से दूर की ओर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ कि इसमें बोला गया है कि जो बल्ब है भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो खंबा है, इस प्रकार एक खंबा लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 3.6 मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, किसमें दे रखी है आपको, सेंटीमीटर में दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 3.6 सेंटीमीटर है, इसका थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। यहाँ पर किताब में गलत दिया हुआ है आपके, ये सेंटीमीटर में न होकर मीटर में है। ठीक ठीक है, 3.6 मीटर। ठीक, यहाँ पर 3.6 मीटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपके, ये धरातल है और ये इतनी ऊंचाई पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपके बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस जगह पर ये जो पॉइंट बनाया मैंने, यहाँ पर आपके बल्ब लगा हुआ है। और जो लड़की है वो कितनी लंबाई की है आपकी, 90 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो जब 90 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाता है आपके, 100 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 90 में 100 का जब भाग दूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 0.9 कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस लड़की की जो लंबाई है वो कितनी ही, 0.9 मीटर है। अब वो क्या करती है, वो लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से, मतलब कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से इधर की तरफ चलती हो 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये क्या करती है, लड़की यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 4 सेकंड बाद कहाँ पर पहुँच जाती है, जैसे कि इस जगह पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर पहुँच गई ये लड़की, पहले यहाँ पर थी तो यहाँ से कहाँ पर पहुँच गई, इस जगह पर पहुँच गई। तो इस लड़की की जो ऊंचाई है आपकी, यानी कि जो लंबाई है वो कितनी आपकी, 0.9 मीटर। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर 0.9 मीटर इसकी लंबाई बना दी, 0.9 मीटर। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये जो 4 सेकंड बाद यहाँ से चलकर यहाँ तक गई, तो जो इस बल्ब से इसकी जो छाया बनेगी, इस बल्ब से जो इसकी छाया बनेगी, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ मैं यहाँ तक,
भाई ये जो बल्ब है, इस बल्ब की जो छाया है यहाँ पे टकराएगी और यहाँ से इधर की तरफ ही तो ये छाया बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या बन जाती है, यहाँ तक छाया बन जाती है इसकी। ठीक है, तो क्या करना है, इस छाया की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो छाया बनी इसके द्वारा, इस लड़की की लंबाई के द्वारा ये जो छाया बन रही है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक, इस छाया की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ए पॉइंट इसको डाल देता हूँ, बी इसको डाल दिया मैंने, सी इसको डाल दिया, डी और इसको डाल दिया मैंने ई पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ मैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया है बल्ब की ऊंचाई, यानी कि इसको ए बी माना अपन ने, कितनी, 3.6 मीटर है। ठीक है, मीटर में दे रखी है। और लड़की की लंबाई या फिर ऊंचाई, कुछ भी बोल सकते हैं, लड़की की लंबाई बराबर। अब देखिए लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर, किसमें, 90 सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे करके लिखें कि ये सी डी है अपने पास, क्या है, सी डी। यहाँ पर देखिए सी डी बराबर 90 बटा कितना, 100, क्योंकि इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 0.9 मीटर, यानी कि जो लड़की है इसकी लंबाई जो है आपके 0.9 मीटर आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ये लड़की कहाँ पर थी, इस ए पॉइंट पर थी। वो लड़की क्या करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इधर की तरफ। ठीक, और 4 सेकंड में सी पॉइंट पर पहुँच जाती है। कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो कितनी दूरी तय करी, तो दूरी कैसे निकालेंगे अपन। इसमें चाल दे रखी है आपको, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि उसका वेग है, स्पीड है। तो दूरी निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर कितनी देर की, 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय जो दे रखा है, समय बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड। तब एसी दूरी, यानी कि एसी जो कितनी बनेगी, तब एसी यानी कि क्या है, चाल बराबर दूरी बटा, देखो चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ये आपको यहाँ पर साइड में लिख लेना है। तो चाल कितनी है आपकी, देखो एसी निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ, दूरी। ये एसी क्या है, दूरी है। ठीक है, तो चाल गुणा समय होगा कि नहीं होगा, दूरी क्या होगी आपकी, चाल गुणा समय हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चाल, चाल कितनी थी आपकी, 1.2 गुणा समय कितना था आपके, 4 सेकंड, तो गुणा 4। अब देखिए 4 का गुणा अपन 1.2 से करेंगे तो 2 चौक 8 पॉइंट लगेगा और 1 चौक 4, यानी कि 4.8 मीटर आ जाएगा। यानी कि टोटल दूरी जो है आपकी यहाँ से ए से सी तक की जो दूरी है वो कितनी होगी आपके पास, 4.8 मीटर हो जाएगी। कितनी, 4.8 मीटर। ठीक है, ये दूरी आपके पास आ चुकी। तो दोस्तों यहाँ से अपन ने क्या निकाल ली, एसी का मान निकाल लिया। अपने पास ए बी का मान है, एसी का मान है और सी डी का मान है। और अपन को निकालना है कि 4 सेकंड बाद वो जो सी पॉइंट पे पहुंची, तो यहाँ से ये जो सी डी जो है, ये जो उसकी लंबाई है या फिर लड़की की जो ऊंचाई है, इससे जो छाया बन रही है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जो छाया बन रही है, इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि सी निकालना अपन को। टोटल में कुल मिला के अपन को क्या निकालना है, सी का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में समरूपता वाला अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा है। तो समरूपता से अपन को क्या करेंगे, इसको यूज में लेते हुए समरूपता की प्रमेय को यहाँ पर सी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक तो है आपके पास देखिए बी ए ई और दूसरा त्रिभुज है आपके पास डी ई सी। देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज डी ई सी, इसमें क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए त्रिभुज एक तो लेना है अपन को बी ए ई एवं त्रिभुज कौन सा, डी सी ई में। देखिए यहां पर एक त्रिभुज तो इस प्रकार है बी ए ई, ठीक, और एक त्रिभुज है आपके पास छोटा वाला डी सी
ई। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास ये वाला कोण है सी, यहाँ पर भी सॉरी ई यहाँ पर भी है और इधर की तरफ भी ई वाला कोण, तो ये तो दोनों जगह क्या है, कॉमन है आपके पास, उभयनिष्ठ कोण है। और साथ में यहाँ पर देखिए आप ये जो ए एंगल है ये वाला 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है 90, क्योंकि कोई भी दीवार या खंभा एकदम सीधा ही तो खड़ा रहेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोनों जगह यहाँ पर क्या है, कोण बराबर है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं उनमें दो संगत कोण अगर बराबर होते हैं, देखिए दोस्तों ये संगत इसके साथ और ये वाला इसके, दोनों बराबर है। तो अगर दो कोण बराबर होते हैं तो ए नियम से क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ई, देखिए कोण ए बराबर क्या है, कोण ई, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर इसको कोष्टक के बजाय आप बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, दोनों 90-90 डिग्री के हैं। और साथ में कोण ई, देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण ई और कोण ई बराबर कोण ई, ये क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, ये क्या है कॉमन कोण। तब क्या होगा ए नियम से, तब ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके, समरूप होंगे। तो त्रिभुज बी ए ई समरूप होगा त्रिभुज डी सी ई के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। अतः संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, यानी कि समान अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। तो देखिए बी ए बटा क्या होगा टी सी, देखो बी ए बटा किसके साथ संबंध, डी सी अनुपात के साथ, बराबर होगा क्या होगा ए ई बटा क्या सी ई, क्या होगा ए ई बटा सी, ये अनुपात क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो देखिए बी ए का मान आप यहाँ पर देख सकते हो 3.6 से मीटर में, 3.6 बटा डी सी कितना है आपके पास, डी सी है आपके पास, देखिए यहाँ पर डी सी या सी डी कितना है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर बराबर ए ई। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है आपके पास, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ए ही है। तो ए किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए एक तो ए सी और एक सी से मिलकर, तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी ई, तो ए सी प्लस सी ई लिख सकता हूँ बटा सी ई अपन को ज्ञात करना है सही, तो सी अपनी जगह रहने दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर ए सी का मान अपने पास कितना है 4.8, कितना है 4.8, तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं 4.8 रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको तो काट लेता हूँ मैं, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और 9 चौक 36 यानी कि 4 बार कट जाएगा, तो 4 बराबर, या सी को भी इधर गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 4 सी ई बनेगा, क्या बनेगा 4 सी बराबर। तो देखिए ए सी की जगह क्या रखूँगा 4.8 और प्लस सी ई, ठीक है। अब ये सी इधर जाएगा तो किसका बनेगा माइनस का, तो 4 सी में से एक माइनस होगा तो 3 सी ई बचेगा बराबर 4.8। अब देखिए अपन को सी का मान निकालना है, तो 4.8 में किसका भाग देंगे 3 का, तो देखिए 3 का भाग देंगे कितनी बार, एक बार, कितना बचा एक, तो 18 हो गए, 6 3 18 पॉइंट लगकर 6 3 18, यानी कि सी ई बराबर कितना आ गया 1.6 मीटर, यानी कि 4 सेकंड जो है उसके बाद आपके उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आकृति 6.33 में सी एम और आर एन जो है आपकी माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज कौन कौन सी की, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी पूरा का पूरा जो है पी क्यू आर के समरूप है तो सिद्ध कीजिए। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो दिया गया है आपको त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप, पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी संगत जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। तो देखिए चूंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। यानी कि देखो इसी क्रम में ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा क्या होगा पी क्यू, बराबर फिर क्या आएगा बी सी बटा क्यू आर, बराबर फिर क्या आएगा ए सी या सी ए, कैसे भी लिख सकते हैं, सी ए बटा क्या आएगा आर पी। ठीक है, ये सभी भुजाएं जो होंगी समान अनुपात में हो जाएंगी। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर ए, और साथ में ही संगत कोण भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। भाई देखिए, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं भी समान अनुपात में और साथ में ही कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण। तो देखिए यहाँ पर कोण ए किसके बराबर होगा, देखिए दोस्तों कोण पी के क्यों होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप किसी को भी बराबर नहीं कर सकते एक दूसरे को। देखिए ए यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है तो पी के, बी सेकंड पे आ रहा है तो क्यू के बराबर, और सी थर्ड नंबर पे तो आर के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये संगत कोण होंगे आपके। तो देखिए एवं कोण ए किसके बराबर, कोण पी के, और साथ में ही कोण कौन सा बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर आपके 2। अब देखिए एक कंडीशन होती है कि जो माध्यिकाएं होती है त्रिभुज की, वो सामने वाली भुजा को समान दो भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि समद्विभाजित करती है। देखो एक त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की जो शीर्ष से जो रेखा खींची जाती है उसको माध्यिका बोला जाता है। ये माध्यिका जो होती है क्या करती है, ये जो सामने वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इसको क्या कर देती है, बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि समद्विभाजित कर देती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सी एम माध्यिका है, सी एम क्या है, माध्यिका है, तो इसको दो बराबर भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। इसका मतलब ये टोटल ए एम बराबर क्या होगा, बी एम होगा। तो अपन को देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसको सिद्ध करना है, आपको इधर वाले त्रिभुज को सिद्ध करना है इसके समरूप, दूसरे वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज के समरूप, मतलब कि पी एन आर के समरूप आपको सिद्ध करना है। तो अपन को इधर एम बी जो है ये जो बच रहा है और इधर क्यू एन जो बच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को। तो देखिए ये दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब कि 2am बराबर किसके, इसके बराबर ही तो होगा ए बी के। क्यों होगा, क्योंकि ए बी ए एम प्लस बी एम से मिलकर बन रहा है, तो बी एम की जगह में ए एम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। भाई जिसकी जरूरत है आपको उसी को लेना है। देखिए चूंकि सी एम एवं आर एन माध्यिकाएं हैं, ठीक है, तो माध्यिकाएं हैं तो सामने वाली भुजाओं को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती। तो देखिए यहां पर ये जो ए एम बनेगा, सॉरी ए बी, ये 2am होगा, ए बी बराबर होगा 2am, यानी कि am का क्या होगा, दुगना होगा, कौन है, ए बी। ठीक है भाई, देखिए इधर समझा रहा हूं मैं, ए बी बराबर है ए एम प्लस बी एम, दोनों से मिलकर ही तो ए बी बन रहा है, लेकिन ए एम बराबर है किसके, बी एम के, तो बी एम की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, ए एम रख सकता हूँ। तो ए एम और ए एम जुड़कर क्या बनेगा, 2am बनाएगा, क्या बनाएगा, 2am। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, ए बी बराबर क्या करना है, आपको 2am रख देना है, और साथ में जो इधर की तरफ भी आपके पी क्यू जो बनेगा, क्या बनेगा, जो पी क्यू बनेगा आपके, ये क्या बनेगा आपके 2pn बनेगा, क्या बनेगा, दुगना बनेगा pn का, इस pn का। ठीक है, तो एवं पी क्यू बराबर क्या होगा, 2pn बनेगा आपके। इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां पर अपन को करना क्या है, समीकरण 1 से देखिए, एक तो अपन को ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना है किसके समरूप, इस वाले त्रिभुज के समरूप। तो इसमें देखिए एक तो AC वाली भुजा और इधर आएगी PR वाली भुजा, ये तो आएगी आएगी, लेकिन इधर लानी अपन को AM, तो AM एक तो किसके साथ, AB के साथ, इधर PQ के साथ। तो AB और PQ किसके साथ लेना है आपको, CA बटा RP के साथ। क्यों, क्योंकि इधर BC
और क्यू आर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर वाले त्रिभुज से अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए बी सी बटा क्यू आर अपन को नहीं लेनी है। अब देखिए, अब समीकरण कौन सी, एक से, तो देखिए समीकरण एक है अपने पास ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके, सी ए बटा आर पी के, सी ए बटा आर पी। अब देखो ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी की जगह रख सकता हूँ मैं 2 AM, क्या रख सकता हूँ यहाँ पर 2 AM बटा पी क्यू की जगह रख सकता हूँ 2 PM, ठीक है, बराबर सी ए बटा आर पी। और कोष्टक में क्या लिखोगे, समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से। यहाँ पर आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए एम बटा क्या, पी एम बराबर इधर सी ए बटा आर पी, ये तो बचेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 4 डाल देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर एम ए सी, देखिए यहाँ पर ये जो कोण ए था किसके बराबर था, कोण पी के, तो यहाँ पर देखो ए यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि एम ए सी बोल सकता हूँ मैं इसको, एम ए सी कोण, क्योंकि ए है और इधर क्या होगा, एन पी आर, क्या होगा, एन पी आर, यानी कि ये वाला कोण ए किसके बराबर है, पी के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा थी और ये वाली भुजा अनुपात बराबर है, और इन भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण संगत कोण बराबर है। तो ऐसी एक प्रमेय बताई थी मैंने, दो भुजाएं हो और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण, अंतर्गत शब्द मैंने महत्वपूर्ण बताया था वहां पर, तो इनके बीच में बनने वाला अगर कोण संगत कोण बराबर हो तो ये नियम होता है आपके एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड वाला नियम होता है आपके। इससे क्या हो जाता है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज है आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एवं समीकरण 2 से कोण ए किसके बराबर, कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी के, या फिर इस ए वाले को ही मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए सी, क्या लिख सकता हूं, एम ए सी, कोण एम ए सी बराबर होगा कोण किसके, एन पी आर, किसके, कोण एन पी आर के बराबर होगा। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से एस ए एस नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, कौन कौन से त्रिभुज होंगे आपके समरूप, त्रिभुज ए एम सी समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर के। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि जो ये आपके पहला क्वेश्चन है, यानी कि उदाहरण नंबर 8वें का जो पहला क्वेश्चन है, इसको आपको इस प्रकार सोल्व करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पहले तो ये 2 समीकरणें तो आपको दी गई है कि त्रिभुज ये समरूप है, इसलिए आप ये 2 समीकरणें पहली और दूसरी तो आपके बन जाएगी। उसके बाद माध्यिकाओं से तीसरी समीकरण बनेगी जो कि आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने में काम आएगी। यानी कि ये वाली संगत भुजा और एनपी या पीएन वाली भुजा बराबर होंगी, किससे होंगी, ये जो माध्यिका है इसके रूल से ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगी। और साथ में इनके अंतर्गत बनने वाले जो कोण हैं ये पहले से दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक, ये बराबर है सही। तो 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाले कोण के अकॉर्डिंग आपके पास एस ए एस नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज छोटे वाले समरूप सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा है इसी को यूज में लेते हुए आपको सोल्व करना है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों ये था अपने लास्ट वीडियो, और प्रश्नावली 6.3 है, तो इसके क्वेश्चनों को आपको जिस प्रकार मैंने उदाहरण और प्रश्नावली के सवाल कराएं उसी प्रकार इनको प्रमेय को यूज में लेते हुए सोल्व करना है आपको। तो दोस्तों एक बार सभी को पुनः मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, मैं ये आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।